तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो अच्छी प्रकार से आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी। तो देखिए, मैंने आपको क्या कहा, संविधान पढ़ाया था। ठीक है। अब पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको संविधान क्या है ना, उसके बारे में बताया था। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ही बताया था उसके बारे में मैंने, है ना। शायद जनक भी मैंने बता दिए थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है संविधान की, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ताकि हमें आपकी लाइक कमेंट से मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, हम ज्यादा समय बर्बाद न किए हुए हम अपने संविधान की क्लास को इसको स्टार्ट करते हैं। आज इसका हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम समानता के अधिकार को बहुत ही विस्तार से और मजेदार ट्रिक के साथ, हम मम्मी के उदाहरण से हम इसके जो समानता का अधिकार है उसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। संविधान संविधान क्या है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप भी बता रहा हूँ कि संविधान क्या है। संविधान संविधान देखिए, वो चीज है, हमारे देश की लिखित वो वस्तु है, यानी वो बुक है, वो किताब है जिसमें हमारे सरकार कैसे चलेगी, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, हमारे नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कानून के सामने सब कैसे होंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक लिखित संविधान है, इसी के सहारे हमारी पूरी सरकार चलती है। ठीक है। पूरी जो सरकार है, पूरी जो राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये सब जितने भी हैं, ये सब इसी के अंडर में चलते हैं। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो कोई पूछे संविधान क्या है, तो संविधान हमारा एक बहुत ही मजबूत लिखित किताब है, बुक है ना, जिसमें सरकार की शक्तियां कैसे काम करेंगी, है ना, संसद कैसे बनती है और सरकार क्या है, ये सब चीजें संविधान में शामिल हैं। हमारे मौलिक अधिकार क्या होंगे, हमें कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, तो सब क्या है, संविधान में है ना। तो संविधान को लिखा किसने है, तो मैंने बताया था, प्रेम बिहारी नारायण, है ना। प्रेम बिहारी नारायण ने अपने हाथ से लिखा था इसको। इसका प्रिंट नहीं निकलवाया गया है, कहीं कॉपी नहीं की गई है, सिर्फ हाथ से लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। किसने, प्रेम बिहारी नारायण, किसने, नारायण। आगे को एक और है, राय ज्यादा। ठीक है। किसने, राय ज्यादा। इन्होंने ये संविधान लिखा था, अपने हाथ से लिखा था इन्होंने। किसने, इन्होंने अपने हाथ से ये संविधान लिखा था। ठीक है। पूरा संविधान इन्होंने अपने हाथ से लिखा था। इनकी राइटिंग कंप्यूटर से भी बहुत तेज थी उस समय। ठीक है। आपको मैंने बता दिया। तो संविधान, ये आपको मैं बता दूं कि संविधान के जनक कौन थे। कौन थे भाई संविधान के जनक, मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव भीमराव जी अंबेडकर। कौन थे, अंबेडकर। इनको संविधान का क्या कहते हैं, मुख्य रूप से इनको जनक माना जाता है ना। लेकिन हम इनको जनक तो मानते हैं, लेकिन इसमें शामिल और भी थे। ठीक है। इसमें शामिल और भी थे। ठीक है। इसमें शामिल कौन है, जैसे प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इन्होंने लिखा। इसके जनक कौन है मुख्य रूप से, तो कौन कौन है इसके जनक, तो इसके जनक वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम इसको देखो, क्या कहते हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। मैंने फूफा के माध्यम से पूरा संविधान बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो इसमें और भी थे, जैसे ये राजेंद्र प्रसाद, ये भी थे। देखो, राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना। सचिंदर नंद सिन्हा हो गए। कौन हो गए, सचिंदर नंद सिन्हा हो गए। ये बहुत सारे थे। ठीक है। हम एक को नहीं कह सकते कि संविधान एक ही नहीं, एक ही आदमी ने या एक ही देशभक्त ने लिखा है, इसमें बहुत सारे शामिल थे। ठीक है।
तो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमारा मेन मुद्दा आता है वो आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? तो हमारे वो आते हैं मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार। तो अगर किताब में पूछे कि संविधान की किताब में मौलिक अधिकारों का जिक्र किसमें कहाँ किया गया, तो आप उससे कहना कि मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान की बुक के भाग 3 में कहा गया है। किया गया है। कितने में भाई? भाग 3 में। याद रखना है इसको, ठीक है। कितने में किया गया? भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मैंने शायद वीडियो में पिछली बताए थे। कितने अधिकार है? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? गिन लो। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, है ना, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, है ना, और क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब, ये जो है हमारे 6, मुख्य रूप से 6 हमारे मौलिक अधिकार है ना। 7 थे। एक और था, एक और था, वो था ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है। किसका? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है। इसको क्या है, अब संविधान के जो मौलिक अधिकार है उससे क्या गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसको किस में रख दिया? इसको रख दिया हमने, अब इसको रख दिया है हमने कानून का अधिकार। किसका अधिकार? कानून का अधिकार। ठीक है। कानून का अधिकार, इसमें इसको रख दिया है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा संविधान है। ठीक है। ये हमारा क्या पूरा संविधान है। अब आपसे कोई पूछा है कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? कितने? तो 6 है ना, है ना। अब कितने हैं? तो 6 हैं। और पहले पूछ ले कितने थे? 7 हैं। अब पूछा कौन सा हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। इसको कौन से अधिकार में रख दिया? कानूनी अधिकार में रख दिया, है ना। क्योंकि संपत्ति का अधिकार में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे, तो इसलिए हटा दिया। अब हमारे मुख्यतः 6 हैं। ठीक है। 6 अधिकार हैं। अगर पूछ ले कौन से भाग में है संविधान के? भाग 3। ठीक है। डरना नहीं है, जवाब सबको देना। ठीक है। आराम से। ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका संविधान से बचकर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो चलिए हम क्या कहते हैं, और देख लेते हैं, संविधान के बारे में जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में जान लिया हमने, कितने? 6 हैं। समानता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विस्तार से। इसके 2 अनुच्छेद हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में कवर करेंगे हम। ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है। तो देखिए, हम इसमें कवर करेंगे 2 मौलिक। ठीक है। समानता के अधिकार में एक है अनुच्छेद 15 का अधिकार। क्या है? अनुच्छेद, इसमें एक है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ना, अनुच्छेद 14। हम पहले 14 लेंगे ना, है ना। 14। तो 14 में क्या है? कानून के समान, कानून के सामने सब समान है। ठीक है। कानून के सामने, सामने सब समान है, सब बराबर है, बराबर है। इसको समझिए जरा, ये हटा दो, है ना। इसको समझिए। देखिए, कानून के सामने इसमें कहा गया, स्पष्ट रूप से कहा गया कि कानून की नजर में सब समान है भाई। ठीक है। चाहे वो नेता हो, नेता का बेटा हो, नेताजी का भतीजा हो, मंत्री का बेटा हो, कुछ भी हो, किसी अधिकारी का बेटा हो, अधिकारी हो, अगर अगर चालान अगर चालान अगर चालान आम आदमी का कटता है, तो ये संविधान में प्रावधान है कि अगर उन्होंने, किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, है ना, अगर उसका उल्लंघन किया तो चालान उनका भी कटेगा। चालान उनका भी कटेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। स्पष्ट स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर चालान क्या गया, किसी नेता या मंत्री के बेटे का या उनका कटता है, वो आम आदमी का अगर चालान कटता है तो उनका भी कटेगा, अधिकारियों का भी कटेगा। अगर वो
नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनका भी कटेगा। ठीक है, सभी को समान अवसर इसमें दिया गया है। इसको ऐसा देख सकते हैं हम, है ना, ऐसा देख सकते हैं कि अगर देखिए, अब दूसरा दूसरा अब देखो, ये समझ में आ गया कि कानून के सामने सभी समान, कानून के सामने सभी समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद क्या अनुच्छेद अनुच्छेद 15 देख लेते हैं हम एकदम से। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 था ना, हाँ, अनुच्छेद 15 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है। कौन सी बात स्पष्ट कर दी गई है? कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव की नो एंट्री, इसको समझ लीजिए। भेदभाव की नो एंट्री, भेदभाव की नो एंट्री, क्या हो गया? नो एंट्री हो गई, भेदभाव हट गया यहाँ से। यानी सबको समान बराबर माना जाएगा, किसी के साथ कोई भी धर्म या जाति या किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर है ना, अगर देखिए, कानून के सामने एक और बात है कि कानून के सामने सभी समान है। इसका मतलब ये है कि अगर क्या कहते हैं, किसी अधिकारी ने उतना ही जुल्म किया है और किसी आम आदमी ने भी उतना ही जुल्म किया है तो उसे भी उतनी सजा मिलेगी। अगर एक आदमी को जुल्म पर 2 साल की सजा सुनाता है कोर्ट, तो ये मुमकिन है कि उस अधिकारी को भी 2 साल की सजा सुनाएगा जिसने वो काम किया होगा या जुल्म किया होगा। ठीक है, तो अब इस पर देखते हैं, इस पर आते हैं। भेदभाव की मनाही हो गई, भेदभाव की नो एंट्री कर दी किसने? अनुच्छेद अनुच्छेद 15 ने। ठीक है, क्या कर दिया? भेदभाव की नो एंट्री कर दी। अब इसमें समझिए मम्मी का उदाहरण। ठीक है, मम्मी का उदाहरण। अब मान लो कि तुम घर पे हो, 2 भाई बहन, एक तुम भाई हो या तुम बहन हो और एक भाई है तुम्हारा। अब भाई मम्मी है, अब मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी ने मम्मी ने तुम्हारी बहन के, है ना, तुम्हारी बहन के कितने थप्पड़ मारे? तुम्हारी बहन के जो है 2 थप्पड़ मारे। कितने? 2। और तुम्हारे रख दी 4 कस के। ठीक है, तुम्हारी बहन के हल्के से तुम्हारे और तुम्हारे रख दिए कस के 4। और तो तुम मम्मी से कह सकते हो कि क्या कहते हैं, मम्मी आप हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं, आप हमारे साथ क्या कर रही हैं? भेदभाव कर रही हैं। वो कहेंगे कैसा? बोले अनुच्छेद समानता के अधिकार के अनुच्छेद 15 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर आपने अगर आपने सिस्टर के, बहन के क्या कहते हैं, अगर आपने 2 मारे तो मुझे भी आप 2 ही मारेंगी, 2 ही थप्पड़ मारेंगी, है ना। तो ये होता है भेदभाव, है ना, भेदभाव ये होता है। तो इसीलिए देखिए, ये कानून, वैसे तो मम्मी वाला उदाहरण कानून के समक्ष समानता में आता है। ठीक है, कानून के सामने समान है। ठीक है, तो अगर हम इसमें मम्मी वाले उदाहरण को अगर हम इसमें रखें ना, अनुच्छेद 14 में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वो भेदभाव थोड़ी कर रही है, वो तो मार रही है ना। तो कानून के में ही तो आएगा, मारने का काम तो, मारने तोड़ने का तो कानून के सामने होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद, मम्मी से कहते हैं कि हमारे समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून के सामने सभी समान है। ठीक है, आप हमारे साथ ये नहीं कर सकती। आप अगर बहन के मेरी क्या कहते हैं 2 मारे हैं तो मुझे भी 2 मारो, 4 नहीं मार सकती। लेकिन भाई थोड़ा बच के, क्योंकि मम्मी के पास अपने संविधान होता अलग, पता नहीं, मम्मी के पास अपना एक अलग संविधान होता है। आप कहेंगे क्या होता है? वो चप्पल होती, चप्पल। ठीक है, चप्पल दूर से जाती है ऐसा करके। ठीक है, तो बच के थोड़ा। ठीक है, हाँ, कभी और चप्पल पड़ जाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, है ना। तो भाई आज हमने इसमें क्या कर लिए, दो अनुच्छेद जो है खत्म कर लिए। अनुच्छेद 15 में भेदभाव की मनाही, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। अनुच्छेद 15 को, इसको पूरा मिटा दो। अनुच्छेद 15 को थोड़ा विस्तार से समझ लो, है ना, ताकि दिक्कत ना आए। देखो, अनुच्छेद 15 में स्पष्टता कहा किया गया है। अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 ये पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि किसी भी धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, ठीक है, जाति हो, लिंग हो, या कोई भी संप्रदाय हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 में, है ना। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या कर दिया गया? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या किसी के, एक और लिख लो इसमें, जन्म स्थान, किसी के जन्म स्थान के बारे में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, सभी को। दूसरा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें एक बात और आ गई। कौन सी बात आ गई? वो देखो, इसमें किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को ठीक है, होटल, भोजनालयों तो इसमें ही आ जाएगा, होटल, धर्म स्थान, धर्मशाला, यहाँ पर शाला ठीक है, धर्मशाला या किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। इसमें स्पष्टता ये कहा गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 15 और 14 हमको ये अधिकार देते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के सामने सभी समान। और अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी धर्म, किसी के साथ भी धर्म, स्थान, जन्म स्थान, लिंग, उसके लिंग के आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ समान व्यवहार अपनाया जाएगा, है ना। वो बात अलग है। देखिए, आरक्षण, अब कहते हैं कि आरक्षण देते हैं किसमें? नौकरियों में। एक बात आती है आरक्षण, अब इसको सब भेदभाव समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? भेदभाव। बोले आरक्षण देते हैं, भेदभाव करते हैं। तो देखिए, इसमें भेदभाव नहीं होता, बल्कि इसमें भेदभाव को और हटाया गया। क्यों? जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, या मान लो कोई दिव्यांग है, अब कहते हैं उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी उनको क्या नौकरी में भी आरक्षण मिलता है, 4%, 5%। तो उसको लोग भेदभाव समझ लेते हैं, बोले हमारे साथ भेदभाव होता, हमको जो आरक्षण नहीं मिलता, अनुसूचित जाति और दिव्यांगों को बहुत आरक्षण मिलता। तो देखिए, ये भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव को कमी करने का एक वो तरीका है। क्योंकि देखो, दिव्यांगों का सहारा कोई नहीं होता, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है ना, है ना। वो बेचारे क्या कहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और अनुसूचित जाति, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जाति समझते हो, है ना, अनुसूचित जाति के साथ बहुत भेदभाव होता है। अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। तो इसलिए उनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ना। 4% आरक्षण, 5% आरक्षण, इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि उन्हें कोई छूट मिल सके और वो अपना जो नौकरी है वो कर सके, है ना। तो इसको हम भेदभाव में नहीं रख सकते। देखो, आरक्षण को हम भेदभाव में नहीं रख सकते। आरक्षण हाँ, हमारे भेदभाव को मिटाने का एक तरीका है भाई, है ना। अब बहुत से लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, बोले जब भेदभाव नहीं है भारत में तो पता नहीं आरक्षण किस बात का देते हैं। तो यही है आरक्षण, ठीक है। आरक्षण केवल दिव्यांगों को, अनुसूचित जाति जनजाति, जो आर्थिक रूप से कम पिछड़े वर्ग के हैं, यानी जो कुछ कमा खा नहीं सकते, उनको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, किसी के साथ भी, बल्कि वो तो लाते हैं उसको रास्ते पे, ठीक है। तो आज हमने समझा कि अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार समझे। उसके बाद संविधान क्या वो समझा, किसने लिखा वो समझा, है ना। ये सब चीजें समझी। और उसके बाद हमने क्या क्या समानता के अधिकार को विस्तार से समझा। 2 अनुच्छेद पढ़ लिया हमने कि कौन कौन से, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, ये पढ़ लिए। अब इसके आगे की वीडियो, जो आगे के अनुच्छेद हैं,
इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं वो हम अगली वीडियो यानी पार्ट 3 में करेंगे। तो देखिए, तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।